भेड़िया और सारस। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। भेड़िया सिर्फ अपने बारे में सोचता था और जंगल में उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। सभी जानवर उसकी चालाकी और स्वार्थी व्यवहार के कारण उससे नफरत करते थे और दूर रहते थे। एक दिन भेड़िए को बहुत भूख लगी। वह भोजन की तलाश में जंगल में इधर-उधर घूमने लगा। घंटों भटकने के बाद उसे एक जंगली मुर्गा मिला। चालाक भेड़िए ने झपट्टा मारा और मुर्गे को अपना शिकार बना लिया। जब भेड़िया मुर्गा खा रहा था, तभी एक बड़ी हड्डी उसकी गले में अटक गई। भेड़िया खांसने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह हड्डी नहीं निकल पाई। उसकी सांसें उखड़ने लगी और चेहरा लाल हो गया। भेड़िया दर्द और तकलीफ से कराहता रहा और पहाड़ियों पर इधर-उधर दौड़ता रहा, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जब हालत और खराब हो गई, तो वह जंगल के अंदर भागा और जो भी जानवर रास्ते में मिला, उससे मदद की भीख मांगने लगा। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, यह हड्डी मेरे गले से निकाल दो, भेड़िया गिड़गिड़ाया। लेकिन कोई भी जानवर उस चालाक भेड़िए की मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिर में उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसे पास की झील के किनारे रहने वाली एक सारस की याद आई। वह सारस के पास गया और उससे मदद की भीख मांगी। भेड़िए ने वादा किया कि अगर सारस उसकी मदद करेगा, तो वह उसे अच्छा इनाम देगा। दयालु सारस ने भेड़िए की हालत देखकर उस पर दया की और मदद करने का फैसला किया। सारस ने भेड़िए से कहा कि वह जमीन पर लेट जाए और अपना मुंह पूरा खोल दे। फिर उसने अपनी लंबी चोंच और गर्दन भेड़िए के गले में डाली और हड्डी बाहर निकाल दी। अब मुझे बहुत आराम मिल रहा है, भेड़िया लंबी सांसें लेते हुए बोला। अच्छा है कि अब तुम ठीक हो गए। अब मुझे वो इनाम दो जो तुमने वादा किया था, सारस ने कहा। भेड़िया मुस्कुराया और अपने तेज दांत दिखाते हुए बोला, प्यारी सारस, खुश हो जाओ। तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाला और फिर भी सही सलामत निकाल लिया। क्या यह अपने आप में एक बड़ा इनाम नहीं है? तुम्हें तो मुझसे धन्यवाद कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें खा नहीं लिया जब तुम्हारा सिर मेरे मुंह में था। बेचारी सारस बहुत दुखी हुई। भेड़िया उसे वहीं निराश छोड़कर चला गया। सारस ने अपनी गलती समझ ली। उसने एक चालाक और स्वार्थी जानवर पर भरोसा कर लिया था। अब सारस ने यह सीख ली कि ऐसे धोखेबाज और स्वार्थी जानवरों से दूर रहना चाहिए। कहानी का नैतिक: जो लोग सम्मान के लायक नहीं होते, उनसे सेवा के बदले इनाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्वार्थी लोगों की संगति किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होती।